अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मामिर शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उस टॉपिक का नाम है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल के वेदर चेंजिंग जिस तरीके से हो रही है, गर्मियों की आमद है, बहुत ज्यादा हीटअप हो रही है। उसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे, और कौन सी मेडिसिन आप आसानी यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में बताई जाएगी। शिव भूमि केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बात करते हैं हम हीट स्ट्रोक की कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है एज अ नॉलेज, अगर आपके पास आ रहा है तो कौन सी साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। उसके जो पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो फर्स्ट आपने ये देखना है कि वो मेल है, फीमेल है या कोई बच्चा है। हमने ये चीज इसकी देखनी है। फिर इसमें ये देखना है कि उसका वर्किंग शेड्यूल क्या है, वो काम क्या करता है, स्कूल जाता है या कोई वर्किंग उसकी इतनी टफ है कि जिसकी वजह से उसको पसीने आने की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, या गर्मी उसके जिस्म में नहीं बर्दाश्त हो सकती है, या उसका इम्यून सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बात यहाँ पे बच्चे की या हम बड़े की कर रहे थे, लेकिन अगर ओल्ड एज के लोग भी आपके पास आएंगे तो आपने ये चीजें देखनी है कि आप वो बीपी के पेशेंट तो नहीं है, कार्डिक पेशेंट तो नहीं है, डायबिटिक के पेशेंट तो नहीं है। इन बातों को भी आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर ओल्ड एज के लोग आपके पास आएंगे तो उनको इस किस्म की डिजीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वो बदहतियाती करते हैं, मेडिसिन प्रॉपरली नहीं लेते हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करते, डिप्रेशन का या एंजाइटी का या जीआईडी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी किस्म के मसले मसाइल उनके साथ हो सकते हैं। ज्यादा गर्मी होने की वजह से अगर आप बाहर जाते हैं या बाहर आपकी वर्किंग है तो आपने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप पानी का इंटेक बहुत अच्छे से कीजिए, लाइट गुज़ा खाइए, हैवी ड्रेस अप ना होइए, ऐसा ना कीजिए कि जिसमें आप कंफर्ट फील ना करें। अगर आप वर्कर भी हैं तो भी आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना है, ताकि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होने की शिकायत ना हो, ब्लड प्रेशर का इशू ना हो, या एनेमिकल कंडीशन ना हो, या आपको सफोकेशन या अनकॉन्शियस ना हो। आपने इन सब चीजों का अपना ख्याल रखना है। इसमें इस तरीके से होता है कि पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप करने लग जाती है, या उसको फीवर होने की कंडीशन हो जाती है, और उसको इतनी निढालियत फील होती है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, वीकनेस होने की शिकायत हो जाती है। जब हमारी बॉडी से ज्यादा पसीने आने की वजह से या वोमेट वगैरह या मोशन आने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो जाती है, तो भी हम इस वीकनेस का शिकार हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। जब हीटअप की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर एक दूसरे की मुताबिकत नहीं रखते हैं तो फिर हम हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बीपी शूट कर जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइटिक कंडीशन हो जाती है। वो फिर एक अलग कंडीशन आ जाती है कि अलग अलग डिजीज में हम मुब्तला हो जाते हैं। इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है। फर्स्ट आपने ये देखना है कि पेशेंट की एज क्या है, उसका मेजर साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो फर्स्ट एड में हम मेडिसिन दे सकते हैं वो कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाइना ऑफिशियल्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, नेट्रम मियो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेलाडोना बहुत अच्छी है, आर्सेनिक एल्बम, एपिकॉप। हम एज पर सिम्टम्स देंगे कि हर पेशेंट की नौयत को देखते हुए हम मेडिसिन यूज करवा सकते हैं, लो पोटेंसी में भी, हाई पोटेंसी में। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना से प्यार कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।